मैं और मेरे दोस्त विक्रम ने भानगढ़ की कई कहानियां सुनी थी। लोगों के मुताबिक भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। वहां सूरज ढलने के बाद प्रवेश करना कानूनन मना है। कहते हैं कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती की आत्मा रहती है, जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे। राजकुमारी की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर एक तांत्रिक उसके वश में करना चाहता था। वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। एक बार राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। उसी दौरान तांत्रिक ने उसे देखा और अपने काले जादू के इत्र में कुछ मिलाया। किसी नगरवासी को इसकी भनक लगी और उसने तुरंत राजकुमारी को सब बताया। राजकुमारी ने समझदारी दिखाई और इत्र की बोतल महल के बाहर फेंक दी। वह चट्टान पर जाकर गिर गई। काले जादू के कारण चट्टान तांत्रिक की ओर बढ़ी और उसे कुचल दिया। अपनी आखिरी सांसों में तांत्रिक ने पूरे भानगढ़ पर श्राप दे दिया। कुछ ही दिनों बाद मुगल योद्धाओं ने भानगढ़ पर कब्जा कर लिया। उस लड़ाई में 10,000 लोग मारे गए, जिसमें कई महिलाएं और बच्चे भी थे। कहानियों के अनुसार राजकुमारी रत्नावती को उनके ही कमरे में मार दिया गया। हमने सोचा कि खुद जाकर देखें कि क्या भानगढ़ वास्तव में इतनी भयानक जगह है या यह केवल कहानी है। रात के लगभग 8 बजे हमने गार्ड को कुछ पैसे देकर अंदर घुसने की अनुमति ली। अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा रुक गई हो। एक अजीब सी घुटन थी। हमने किले के 1-2 चक्कर लगाए, लेकिन कहीं भी भूतिया कोई चीज नहीं मिली। मुझे एक जरूरी कॉल करनी थी और नेटवर्क ढूंढते हुए मैं किले के दूसरे हिस्से में चला गया। मैंने विक्रम को आवाज लगाई, विक्रम, विक्रम, पर कोई जवाब नहीं आया। तभी ऊपर के कमरे से धमाके जैसी आवाज आई। मैं उस दिशा में बढ़ा। जैसे ही मैं सीढ़ियां चढ़ रहा था, मुझे पायल की झनकार सुनाई दी और लगा जैसे कोई मेरे पीछे हो। मैंने फिर जोर से चिल्लाया, विक्रम, विक्रम। महल का हर कमरा मैंने देखा। तभी मैंने एक कमरे की खिड़की में विक्रम को खड़ा देखा। मेरी थोड़ी हिम्मत बढ़ी। विक्रम ने कहा, यार जल्दी यहां से निकलो, हम गलत जगह आ गए हैं, प्लीज चलो। लेकिन जब मैंने देखा कि विक्रम दरवाजे से आया है और जिस हाथ को मैं पकड़ रहा था वह कोई और है, मेरी हालत खराब हो गई। जैसे ही मैंने हाथ छोड़ा, उस चीज ने मुझे मुड़कर देखा। उसे देखकर मैं कांपने लगा और पीछे गिर पड़ा। मैंने विक्रम को सारी घटना बताई। विक्रम ने भी बताया कि उसे लाल साड़ी वाली औरत का भूत दिखाई दिया। हम वहां से भागकर अपने घर आ गए। उस घटना के बाद हम कभी भानगढ़ की कहानियों को हल्के में नहीं लेते।